नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और आज न्यूज स्पेशल में बात बिहार की शिक्षा की, क्योंकि बिहार की स्कूली शिक्षा बदहाली और बदइंतजामी से भी आगे बच्चों की जान जोखिम में डालती हुई दिख रही है। भागलपुर जिले में जी बिहार झारखंड की टीम ने कई स्कूलों की जमीनी पड़ताल की। एक स्कूल में बच्चे छज्जे पर उतरकर झाड़ू से सफाई करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दिवाली आ चुकी है। अगर इन छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई हादसा पेश आता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सवाल पूछने पर स्कूल की प्रधानाध्यापिका आग बबूला उठती हैं। हमारी टीम ने कई और स्कूलों पे भी जाकर जांच पड़ताल की तो कहीं पर जर्जर इमारतें दिखी, कहीं पर पंचायत भवन में पढ़ाई होती हुई दिखाई देती है। इस रिपोर्ट में देखिए। जोखिम में बच्चों की जान। स्कूल की जर्जर इमारत, शौचालय का बदतर हाल, पंचायत भवन में होती है पढ़ाई। दोपहर 2 बजे स्कूल में छुट्टी। हम आगे की कहानी आपको बताएं, उसके पहले इन तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए। छज्जे पर उतरे इन बच्चों के साथ कभी भी हादसा पेश आ सकता है। झाड़ू लेकर साफ सफाई करने छज्जे पर आई छात्रा के साथ बाकी बच्चे भी आ पहुंचे हैं। दीवार पार कर बच्चे बेरोक टोक छज्जे पर आ जा रहे हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के स्वर्गीय रामचंद्र सिंह प्राथमिक विद्यालय की हैं। जब इस बाबत स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीनू किस्कू से सवाल किया गया तो वो आग बबूला हो उठी। इधर बात कीजिए ना। क्यों आप ये क्यों क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कहाँ हाथ लगा रहे हैं? आपको पता है कहाँ हाथ लगा रहे हैं? इस स्कूल में कुल 4 शिक्षक हैं, लेकिन प्रधानाध्यापिका को छोड़ बाकी सभी नदारद दिखे। स्कूल के बच्चों ने भी इस बात की तस्दीक की कि शिक्षक नहीं आए और वो स्कूल में दिवाली की साफ सफाई कर रहे थे। देखिए, हम झगड़ा करने नहीं आए, शिक्षा व्यवस्था की हालत को दिखाने आए। लगातार जो है जी बिहार झारखंड आपको स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा व्यवस्था की मुहिम चलाकर दिखा रही है। लेकिन तस्वीर क्या है? आप तस्वीर भागलपुर के कहलगांव से हम आपको दिखा रहे हैं कि जब हम मैडम से बात करने की कोशिश किए तो मैडम ने आईडी झटक दिया। हम फिर से एक और कक्षा की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये कक्षा द्वितीय, कुर्सी खाली है। सर कहाँ है तुम्हारे? कहाँ गया सर? उधर कहाँ चल गया? घर गया। सफाई कौन करता है? हम ही सब कर रहे थे पक्का पे। तुम ही लोग कर रहे थे ना? हाँ। सर कहाँ चले गए? घर गए। सर बोले कि अभी आएंगे दिवाली के बाद। इसमें कितना क्लास का चलता है? 1 2 3 4 5 6 तक। सर पढ़ाने आते हैं? हाँ? सर पढ़ाने आते हैं? हाँ। कहाँ है अभी सर? अभी सर नहीं आता है। सर कहाँ चले गए? एक तो सर गया अभी और 2 तो सर नहीं आया है। नहीं आया है। प्रधानाध्यापिका का गुस्सा जब शांत हुआ तो उन्होंने माना कि छज्जे पर सफाई के दौरान बच्चों के साथ हादसा हो सकता था। स्कूल मेरा परिवार है, हम भी खुद साफ करेंगे, बच्चा भी मेरा करेगा। आज उस तरह से लगवा रहे थे खतरनाक तरीके से? नहीं, उस तरह छज्जी पे झाड़ू लगाए, ठीक था वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। हम ऑफिस में थे। एक तो स्कूल कल तक मेरा एग्जाम चल रहा था, कॉपी जांच रहे थे और मेरे स्टाफ आज नहीं है। वो तो आप देखिए रहे हैं, नहीं है। बच्चा सब झाड़ू लगा रहा था, पूरा साफ कर रहा था। लोग उस पर चला गया। इस तरह से जैसे खतरनाक तरीके से लगा वो आपकी बात हम मान रहे हैं। गिर जाते। सच में किसी का बच्चा जवाबदेही होती, किसी का बच्चा है, सकते हैं। किसी का बच्चा है ना, वो भी हाँ है, और उसमें पूरी तरह से हम भी फंस जाएंगे। हम वो देख रहे थे कि बच्चा मेरा वहाँ 4 स्टाफ रहते। ये तो मेरे में कमी है। मेरे में कमी क्या, टीचर में भी बहुत ज्यादा ये मनमतंग हो गया। जी मीडिया ने प्राथमिक विद्यालय भिरोंदा का जायजा लिया तो एक ही क्लास में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते नजर आए।
हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई किस तरह से होती है तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। भागलपुर का ये सनहौला प्रखंड का विरौंदा प्राथमिक विद्यालय है, जो एक सिर्फ पढ़ाने का जो एक कमरा है, हालांकि यहाँ पे 3 कमरा है। एक में रसोई है, एक में जो है कार्यालय और स्टोर रूम है, और एक ही कक्षे में जो है पहले से 5वें बच्चे तक की पढ़ाई होती है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पहली से 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं, कुल 63 बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ते हो यहाँ पर? एक ही रूम में? यस हाँ, बताओ। एक के रूम में सब पढ़ते हैं। एक ही रूम में? रूम कहाँ है? रूम है ये नहीं है। इस रूम का क्या स्थिति है? इस रूम का गिरता है, थी प्लास्टर गिरता है। प्लास्टर गिरता है। और इस तरफ जो है दिखाना चाहेंगे हम, ये कमरा है, लेकिन भवन जो है जर्जर भी है, और एक ही कमरे में सभी बच्चों की भी पढ़ाई हो रही है। स्टोर रूम भी यहाँ पे प्रिंसिपल साहिबा हैं, इनसे बात करेंगे कि कभी भवन के लिए आप लोगों ने प्रस्ताव दिया? सर, हम तो अभी बीओ साहब को एप्लीकेशन दिए थे। इसके पहले प्रधानाध्यापिका जो थी शबनम कुमारी, वो दी थी, पैसा भी वापस हुई, लेकिन ये लोगों के कारण से भवन यहाँ नहीं बन पाया। कौन लोग? ये ग्रामीण लोगों के कारण। क्यों, क्या कारण? अब ये लोगों का वो तो वही बता सकती है। कितने टीचर हैं? हम लोग अभी 2 हैं। 2? हाँ, इसके पहले हम लोग 3 थे, ये नहीं थे। कितने कमरे हैं? कमरे 2 हैं। 2 पढ़ाई कितने? एक ही कमरे में? एक ही कमरे में होते हैं। कितने कक्षा तक के? 5 तक के। तो पढ़ाने में समस्या नहीं होती? हाँ, बहुत समस्या होती है। तकलीफ होती है। भवन भी देखना है जर्जर होता है। भवन के बारे में दिए थे बीओ साहब को एप्लीकेशन, तो तुलसीपुर हम लोगों को अथी कर दिया, लेकिन ग्रामीण जो है ना, तो ये लोग नहीं, यहीं रहेगा विद्यालय, वहाँ नहीं जाएगा। जैसे पढ़ाना है आप लोग यहीं पढ़ाई, परेशानी होती है। देखिए, परेशानी में शिक्षिका भी हैं, प्रिंसिपल साहिबा हैं, परेशानी में रहते हैं, और बच्चों को भी जो है इसी परेशानी में पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे इधर स्कूल के बाहर की, तो एक अदद पक्की सड़क तक जो है यहाँ पर नहीं हो सका है, जिस कारण से जो बच्चे पगडंडी के सहारे स्कूल पर पहुँचते हैं, और जो जहाँ जितनी शिक्षा इनको मिल पाती है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक बार फिर से हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। भवन जो है 3 कमरे का है, और एक पूरी तरह जर्जर हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो कक्षा है, और एक ही कक्षा, ये जो कक्षा भी जो है इसमें भी दरारें आ चुकी है। प्लास्टर जो है छत का वो भी गिरता है। तो जरूरत है सरकार को, बिहार शिक्षा विभाग को इस ओर पहल करने की, ताकि जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ व्यवस्था करें। कहलगांव अनुमंडल के ही मदरसा इस्लामिया अनवारुल हुदा की तस्वीरें देखिए। इस स्कूल की इमारत जर्जर हाल में है। बरामदे में करीब 150 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जबकि शिक्षिका सिर्फ 1 है। मदरसे में शौचालय भी बदतर हाल में है। अकेले वही करीब 150 के करीब रेगुलर बच्चा आ जाता है। कितने बच्चे नामित हैं? नामित वही 250 के करीब नामित बच्चा है। और बच्चे नहीं है? और बच्चे मतलब शिक्षक और नहीं? शिक्षक और नहीं है, अकेले शिक्षक है हम यहाँ पे। जी, अकेले पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ा पाते हैं? क्योंकि इतने बच्चे हैं। कितने क्लास तक हैं? यहाँ पे 8 क्लास तक चलता है, और जब बड़ी सब बच्ची को पहले पढ़ाते हैं, और बड़ी सब बच्ची का जब क्लास हो जाता है, तो वही सब बच्ची को फिर छोटा बच्चा के क्लास में जाते हैं। भवन का तो बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति है। यहाँ पे करीब 10 साल से हमको लगता है पेंटिंग नहीं हुआ है। 10 साल से कोई मतलब नहीं सवार आ गया उसको। बाथरूम की क्या स्थिति? बाथरूम तो एकदम टूटा फूटा है। यहाँ बाथरूम की स्थिति ऐसा है, बड़ी सब बच्ची है, किसी तरह उसमें जाती है। परेशानी बहुत? जी, बहुत परेशानी है। पानी का भी बहुत परेशानी है। चापाकल, छत भी दीवार तो पूरा छत। किसी दिन डर लगता है क्या छत से कोई गिर जाए। एक दिन तो ऐसे बैठाए बच्चे को, और थोड़ा सा उधर देख लीजिए, थोड़ा सा वहाँ पे गिर गया, तो बच्चे सबको उस जगह से हटा दिए। डर लगता है। अब ये तस्वीरें देखिए। पंचायत भवन में पढ़ाई हो रही है। शाहकुंड प्रखंड के हलकरा चक मध्य विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, लिहाजा पंचायत भवन में कक्षा लगने लगी है।
कक्षा की ज़रूरत है यहाँ पर और एक नए स्कूल की ज़रूरत है यहाँ पर। भवन जो है यहाँ पर कहा जाता है कि आवंटित करने की जो राशि आई थी लेकिन उसे लौटा दी गई थी, लेकिन अभी जो है कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर जो है जमीन जो है आवंटित हुई है लेकिन अभी जो है स्कूल नहीं बन सका। हम हेडमास्टर साहब से बात करेंगे कि क्या परेशानी हो रही है, कैसे क्या हुआ था और इस नए भवन को लेकर क्या कुछ चल रहा है अब तक। सर पैसा तो पहले आया था लेकिन जमीन अतिक्रमण रहने के कारण यहाँ ग्रामीण जो है नहीं बनने दिए और पैसा वापस हम लोग कर दिए। अभी क्या समस्या आ रही है बच्चे को लेकर? अभी तो सर 2 ठो रूम है, एक ठो पूरी तरह जर्जर है, उसको हम लोग चावल और जो है अपना कुछ सामान रखते हैं, ऑफिशियल टूटा फूटा सब चीज़ है। एक रूम में हम लोग कार्यालय और बच्चे सबको बैठाते हैं, बरामदा है, फिर पंचायत भवन है, इसी से हम लोग चला रहे हैं। इसी में पर कितने तक के बच्चे पर? क्लास 1 से 8 तक हैं। कितने बच्चे नामित हैं? 290। आते कितने? 150। नया गांव जो पंचायत भवन है, ग्राम पंचायत भवन में कक्षा जो संचालित की जा रही है, 8 तक के जो बच्चों की जो है कक्षा यहाँ तक संचालित की जा रही है। कई बच्चे अभी जो है स्कूल नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जो यहाँ पर बच्चियां पढ़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे कितनी परेशानी होती है और कक्षा में कब से पढ़ाई बंद है, इनसे बात करते हैं। कब से यहाँ पढ़ाई हो रही है? 2-3 महीना से पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे परेशानी भी होती है? हाँ, बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे पढ़ने में 1 से 8 तक का बच्चा का नहीं बनता है उतना अच्छा पढ़ने में। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ने में बनता नहीं है। अगर हम ही लोग ना समझते हैं कि पढ़ने में अगर हमको पढ़ाएंगे तो नीचे वाले बच्चे को नहीं पढ़ाई होगा, अगर नीचे को पढ़ाएंगे तो हम लोग को नहीं होगा। क्यों नहीं बनता, कारण क्या है? कारण वही वहाँ पे छत गिरता है, अगर किसी बच्चे के देह पे गिरा तो कितना बड़ा हादसा होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं बरामदे पे। जी मीडिया की टीम सनहोला के छोटी नाकी स्थित मध्य विद्यालय पहुंची तो दोपहर 2 बजे ही छुट्टी हो चुकी थी। कक्षाओं में ताला लगाया जा चुका था। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर शिक्षक लाल पीले होते दिखे। स्कूलों की इन बद इंतजामी के बारे में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। छठ पूजा के बाद इसके लिए कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। वहीं बच्चों से स्कूल के छज्जे की सफाई करवाने के बारे में उन्होंने कहा इस पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आपने ऐसे कि इस इशू को कल ऐसे को उठाया था और जैसे ही मुझे ऐसे कि संज्ञान में आई तो हम लोगों ने उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। सर आज जी बिहार झारखंड को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से मुहिम जो है स्कूलों को लेकर खासकर? समाज के सभी लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक होनी चाहिए और आप ऐसे कि हमारे चौथे स्तंभ के अंतर्गत आते हैं तो हमारा सारा स्तंभ यदि मजबूत रहेगा तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। स्कूलों की हालत बता रही है पढ़ाई के नाम पर न सिर्फ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि शिक्षकों की घनघोर लापरवाही से बच्चों की जान भी जोखिम में है। अश्वनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। और वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।